हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आओ शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दृष्टांत कौशल पर माइक्रो लेसन प्लान। इसका टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, उस पर हम माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हमें दिनांक डालनी है, फिर कक्षा डालनी है। जिस कक्षा का आपने टॉपिक लिया है वो कक्षा डालनी है। विषय, जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो विषय डालनी होती है। और उपविषय, अगर विषय में जैसे विज्ञान विषय में 3 उपविषय होती हैं तो आपको उपविषय डालनी है। ये जीव विज्ञान के लिए है। अवधि, माइक्रो लेसन प्लान की अवधि 6 मिनट होती है। और कालांश डालना है। जिस पीरियड में आप अपना माइक्रो लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे वो पीरियड आपको कालांश में डालना है। फिर प्रकरण आता है, तो जिस टॉपिक लिया है आपने लेसन प्लान बनाने के लिए वो डालना है। इसे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण लिया है। फिर आता है दृष्टांत कौशल के घटक। तो घटक में आपको क्या लिखना होता है। घटक में जो कुछ आप अपने लेसन प्लान में प्रेजेंट करेंगे, जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वो सब आपको घटक में लिखनी होती है। जैसे कि सरल उदाहरणों का चयन एवं प्रयोग। तो उदाहरणों, दृष्टांत कौशल जो होता है वो उदाहरणों का कौशल होता है। उदाहरण देकर या कुछ दिखाकर आप जब प्रेजेंट करते हैं तो ये जो है आप उदाहरण जो प्रयोग करें वो सरल हों। विचारों एवं संप्रत्य उदाहरणों का प्रयोग, विचारों को प्रकट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं ना आप। उदाहरण देने के लिए उपयुक्त माध्यमों का चयन प्रयोग। अब जब उदाहरण दे रहे हैं आप तो कोई आसपास प्रेजेंट वस्तु ले सकते हैं या फिर आप कुछ TLM लेके जा सकते हैं उदाहरण देने के लिए। दृश्य उपकरणों का चयन एवं प्रयोग, दिखाकर आप उपकरण दिखाकर प्रयोग उदाहरण दे सकते हैं। बीच बीच में समुचित प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों के बोध स्तर को परखना। रुचिकर उदाहरणों का प्रयोग करें। कथनों में प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रदर्शित सामग्री दृष्टिगोचर होनी चाहिए। आप जब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो सभी बच्चों को दिखनी चाहिए क्लास में। परिणाम निकालने की क्षमता होनी चाहिए। प्रदर्शित सामग्री का प्रयोग समुचित तरीके से होना चाहिए। तो लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य है कि हर चीज़ का समुचित प्रयोग हो। दृष्टांत कौशल का प्रस्तुतिकरण करना है। उसके लिए हमें 4 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, प्रस्तुत सामग्री, छात्र छात्राएं क्रियाएं और प्रयुक्त घटक। यहाँ पे हमें 5 कॉलम बनाने होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रस्तुत सामग्री का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। जो भी आप सामग्री क्लास में बच्चों को उदाहरण देने के लिए प्रस्तुत करेंगे वो आपको यहाँ दिखानी होगी। अब फिर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे टॉपिक निकलवाने के लिए। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर आप प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करवाएंगे तो ये समस्यात्मक बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण करना होगा। तो आप स्पष्टीकरण करेंगे और जो प्रदर्शित सामग्री है वो आप दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए TLM बनाया गया है तो ये आपको यहाँ पे इसका नमूना बना के दिखाना है जो आपने क्लास में प्रेजेंट किया है। तो ये फिर यहाँ पे जाके आपको लास्ट में जाके बोधात्मक प्रश्न करने होंगे बच्चों का बोध स्तर जानने के लिए। फिर ये आप जो करेंगे बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं तो बच्चों ने गेन किया है जो आपने पढ़ा है। फिर निरीक्षण तालिका बनेगी। निरीक्षण तालिका में क्या होता है, निरीक्षण तालिका में आपको कॉलम फिर से 5 कॉलम बनाने होते हैं। क्रम संख्या, व्यवहारिक घटक, निम्नतम, सामान्य और उच्चतम। व्यवहारिक घटक, जो घटक हमने पहले इस्तेमाल किए थे दृष्टांत कौशल के घटक, उन्हें ही जब हम व्यवहार में लाएंगे तो वो व्यवहारिक घटक बन जाते हैं। इनकी संख्या जो पूर्व वाले घटक हैं उन्हीं के बराबर होती है। और यहाँ पे जो निरीक्षण करता है आपका वो यहाँ पे आपको टिक लगाएगा। अगर सामान्य पर आपके टिक आते हैं तो मतलब आपका जो इस टीचिंग का लेवल था वो ठीक ठाक था। और अगर ये निम्नतम पे पहुँच जाते हैं तो आपको सुधार की आवश्यकता है। आपको जो है वो रीप्लानिंग के लिए दिया जाएगा। तो ये था हमारा दृष्टांत कौशल का माइक्रो लेसन प्लान। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।